साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंधन करो नासत विघ्न अनेक। चंद्रकोटि स्थिते देवी भवानी भयमोचनी नमः शिवाय शांताय शांकरी भुवनेश्वरी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को गणेश की जय जय राधे श्याम। बोल भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की शंकर भगवान की हनुमान की सभी भक्तन की जय जय श्री राधे। आइए भागवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, मन और वाणी को पवित्र करते हुए ताली की सेवा करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। तदुपरांत आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। जिंदगी का सहारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला
बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी रंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। बड़े भाव से तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। बड़े भाव से तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा और करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे, यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम्ही हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आसीसत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीत तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्टशमन्तकम्। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विंदित अकारण करुण वर्णालय शरणागत वत्सल अनंत कोटि परात्पर अखिलेश्वर लीला पुरुषोत्तम बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए चतुर्थ स्तंभ पर बैठे विद्वत वृंद उनको दंडवत करते हुए, मेरी भगवती स्वरूपा मातृशक्ति बुजुर्गजन, मेरे सहपाठी भाई बहन, इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज जारी हो उनके हृदय में उस गोविंद को प्रणाम करते हुए और चिरंजीव यज्ञकर्ता यजमान परिवार, कल हमने बड़े भक्त से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से माँ रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह देखा। उनकी कथा का श्रवण किया कि कैसे भगवान ने पहले राक्षस विधि से मां रुक्मणी के साथ विवाह किया और उसके बाद ब्रह्म विवाह हुआ भगवान का। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। एक होता है ब्रह्म विवाह, जिसको अग्नि को साक्षी मान करके, ब्राह्मण देवताओं को साक्षी मान करके, बंदी बांधव जनों को साक्षी मान करके, रिश्तेदारों को साक्षी मान करके सबके बीच में जो विवाह होता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा होता है गंधर्व विवाह। बोला बालक और बालिका ने अपना मन पसंद कर लिया, उनको पसंद आया और घर वालों को बताया और उसके बाद विवाह कर दिया, उसका नाम है गंधर्व विवाह। एक होता है राक्षस विवाह, भगा करके ले जाना, उसको राक्षस विवाह बोला गया है। चतुर्थ और अंतिम विवाह है पैशाच विवाह। बिटिया की मर्जी नहीं है और जबरदस्ती उठा करके ले गए, उसका नाम है पैशाच विवाह।
4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं हिंदू धर्म में। तो भगवान ने कौन सा विवाह किया था? कौन सा किया था? कौन सा? ब्रह्म विवाह। पहले तो राक्षस तरीके से ले गए थे, लेकिन वो राक्षस विवाह भी नहीं था, क्योंकि सारे सैनिकों के बीच में ले गए थे और सब यही कह रहे थे कि कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। अब भगवान ने सबके सामने पाणी ग्रहण संस्कार हाथ पकड़ लिया था। तब भगवान जब द्वारिका में लेकर के आए, तब भगवान ने ब्रह्म विवाह किया, विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बुला करके, सभी रिश्तेदारों को बुला करके, और तब भगवान ने विवाह किया द्वारिका में। सुंदर से भगवान ने फेरे फिरे। कितने होते हैं फेरे? कितने? बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये बताना, ये हमें पता होना चाहिए कि फेरे कितने होते हैं। कितने होते हैं? 7। यहाँ 7 होते हैं। वैसे फेरे तो 4 ही होते हैं। फेरे केवल 4 होते हैं। उसके बाद 3 तो केवल परिक्रमा होती है, उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। बोलते हैं ना, वर और कन्या को बोलते हैं अब जल्दी से घूम जाओ। तो 2 चक्कर तो घूमते हैं, उसके बाद तीसरा जो चक्कर है तो उसमें सप्तपदी लगाते हैं। तब सप्तपदी होकर के एक परिक्रमा पूरी ली तो 3 परिक्रमा हो गई, उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। लेकिन जो 4 फेरे पहले लिए गए वो कौन है? बोला पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। फेरे 4 ही हुए, उसके बाद 3 क्या हुई? परिक्रमा। तब कितने हो गए? 7। आपने भी ठीक ही बोला 7। जब वेदी में 7 बार घूमोगे तो 7 हो गए, लेकिन जो फेरे माने गए वो कितने हुए? 4। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान का पहला विवाह हुआ मां रुक्मणी के साथ, बड़े विधि विधान से संपन्न हुआ। लेकिन भगवान की 7 पट रानियां और हैं, और 1 रुक्मणी हो गई, ये 8 हो गई। तो भगवान की 8 पट रानियां हैं। वैसे तो भगवान ने विवाह कितने किए? 16,108। लेकिन मुख्य जो हैं पटरानियां वो भगवान की 8 हैं। कौन कौन सी? तो पहली तो हो गई रुक्मणी, दूसरी हो गई जामवंती, तीसरी सत्राजित की बेटी सत्यभामा, और चौथी सूर्य की पुत्री कालिंदी जमुना जी, 5वीं नग्नजित की बेटी सत्या, और 6वीं विंद अनविंद की बहन थी मित्रविंदा। 6वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। 7वीं वसुदेव की बहन थी श्रुतकीर्ति, उनकी बेटी थी भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और भगवान का 8वां विवाह, जो 8वीं पटरानी थी, लक्ष्य भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। तो भगवान की ये 8 पटरानियां हैं। अब 16,100 और किए भगवान ने। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। इसने भगवान के रास के बारे में सुना था कि भगवान रास करते हैं। बोला मैं भी भगवान हूं, मैं भी रास करूंगा। तो जितने भी प्रजा में जितने भी राजाओं की कन्या थी, सबको उठा करके अपने यहां बंद कर दी। 16,100 कन्याओं को उसने बंद कर रखा था। भगवान को पता चला तो भगवान एक बार चले गए उसके राज्य की तरफ। जैसे ही अंदर घुस रहे थे तो दरवाजे पे था मुर नाम का दैत्य, जो द्वारपाल बना था। भगवान से कहा उसने पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा तब अंदर जाना। भगवान ने कहा ठीक है जी, अब युद्ध करने में तो माहिर है। युद्ध हुआ खूब जोरदार। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार करी, मुर दैत्य गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने मुर दैत्य का वध किया तो भगवान का एक नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। अंदर गए भगवान, सब कन्याओं को मुक्त किया और कन्याओं को बोला जाओ तुम अपने घर। बोला प्रभु ये दुष्ट हमको जबरदस्ती हरण करके लाया और अब हम घर नहीं जा सकते क्योंकि बदनामी हो गई है।
कोई हमसे विवाह करेगा भी नहीं। तो प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि तुम प्रणत जनों की सुनते हो, कष्टों को हरते हो, अरे दिल की बात बहुत जल्दी सुन लेते हो। ये प्रभु इसलिए हम आपकी शरण में हैं, आप हमें अपना बना लीजिए। भगवान ने एक ही समय पे एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। सबको लेकर के द्वारिका में आए, अलग अलग भवन बनाए और सबको वहां विस्थापित कर दिया। तो 16,100 यहाँ है और 8 पटरानियां घर में थी, तो पूरी कितनी हो गई? 16,108। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रत्येक रानी से 10 बेटे और 1 बेटी हुई। हिसाब लगाते रहे ना, मेरे गणित कम है। कितने? 10 बेटे और 1 बेटी। भगवान की बेटा और बेटी मिलाकर के, भगवान के जो बेटा और बेटी थे इनको मिलाकर के 1,61,080। अब भगवान का पूरा परिवार हो गया 56 करोड़ का। इतना बड़ा परिवार। तो राजा परीक्षित ने बोला, सुखदेव महाप्रभु इतना बड़ा परिवार तो कभी कोई रो रहा होगा, कभी किसी की मनोकामना पूरी ना हो रही होगी, तो झगड़ा नहीं होता था। सुखदेव महाप्रभु बोले, भगवान हमेशा मुस्कुरा के रहते थे। बोला कभी किसी के बीच में झगड़ा भी नहीं हुआ करता था। जैसे एक पति अपने एक पत्नी के साथ जैसा प्रसन्न रहता है, भगवान ठीक उसी प्रकार 16,108 पटरानियों के साथ प्रसन्न रहा करते थे। इसीलिए तो भगवान का एक नाम क्या है? सच्चिदानंद। आनंद में जो रहते हैं उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ धर्म सबसे अच्छा धर्म है, सबसे बढ़िया। गृहस्थ धर्म में अगर गृहस्थी में है और गृहस्थ धर्म जिसने अपनाया है और वो टाइम निकाल करके अगर भगवान का पूजन करता है तो भगवान उस पे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। संत महात्माओं ने घर गृहस्थी छोड़ी और वो तो भगवान के भजन में लग गए। तो भगवान ने कहा कि भगवान कहते कि मैं उनसे तो प्रसन्न होता ही होता हूं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग करके और मेरी शरण में लगे हैं। लेकिन जो घर गृहस्थी का काम भी कर रहे हैं और अपनी गृहस्थी से टाइम निकाल करके और मेरा पूजन करते हैं, मेरी वंदना करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, मैं उनसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं। इसीलिए भगवान ने भागवत में बोला है, धन्यो गृहस्थ आश्रमः। बोलो वो धन्य है गृहस्थ आश्रम में लेने वाले जीव जो इतने व्यस्त होने के बाद भी और मेरे लिए टाइम निकालते हैं। गोपियां भी बड़ी व्यस्त रहती थी अपने घर के कार्यों में, लेकिन टाइम भगवान के लिए हमेशा निकालती थी। इसलिए भगवान 24 घंटे उनके पीछे घूमते रहते थे। बड़ा सुंदर लाभ है गृहस्थ धर्म में। बोलो जो सुख कभी कहीं नहीं मिला वो गृहस्थ धर्म में मिलता है। 4 आश्रम है और 3 आश्रम इन गृहस्थ धर्मों से ही पलते हैं। वही जो सन्यासी होगा वो भिक्षा लेने के लिए किसके घर में जाएगा? गृहस्थी के घर में। ब्रह्मचारी होगा वो किसके घर में जाएगा? गृहस्थी के घर में। वानप्रस्थ जो होगा वो किसके घर में जाएगा? बोलो गृहस्थी के घर में। तो ये 3 आश्रम केवल गृहस्थ धर्म से ही पलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रमः। धन्य है वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो सुबह शाम मुझे भजते हैं, मैं उनसे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अयम ही परमो लाभो गृहेशो गृह मेधिनाम। धन्य है बोलो। तो धन्य धन्य करके भगवान ने आगे खूब वंश बढ़ाया। 56 करोड़ का भगवान का वंश हो गया। तो एक दिन बेटा और बेटियों ने कहा कि प्रभु सब लोग तो पड़ोसी अपनी धर्मपत्नी को घुमाने ले जाते हैं, कभी आप हमें किसी शहर में घुमाने नहीं ले जाते? भाई कभी कोई कहीं का टूर बनाता है, कभी कोई कहीं का टूर बनाता है। एक पतिदेव जी ने मेरे से कहा, बोल व्यास जी एक बार तुम कथा कर रहे हो तो एक बात जरूर बोलना। मैंने कहा क्या? बोले माताओं से रिक्वेस्ट करना कि अगर तुम कहीं भी घूमने जाते हो ना तो फेसबुक पे फोटो न डालें, हमारे घर में झगड़ा हो जाता है।
मैंने बोला ऐसे क्यों? जा वो रहे हैं झगड़ा तुम्हारे घर में, ऐसा क्यों? बोला झगड़ा इस बात का होता है कि धर्मपत्नी बोलते देख रहे हो भाई साहब कैसे कैसे कहाँ कहाँ घुमाते हैं, एक तुम हो कहीं भी नहीं ले जाते हमें, बड़े कंजूस हो, बड़े खर्च करने में बड़े डरते हो। अब बोला इसी में झगड़ा हमारे घर में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो बोला खूब घूमो बढ़िया से, अच्छी अच्छी जगह, गोवा जाओ, मनाली जाओ, मसूरी जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन भैया बोला फेसबुक में फोटो कम डालो, नहीं तो बल्कि किसी के घर में झगड़ा हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बड़े भाव से बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया तुम कह रहे हो कि हमको घुमाने ले जाना है तो चलो मेरे साथ। भगवान उठाया सबको और ले गए बगीचे में। बगीचे में बैठ करके भगवान उनको सदुपदेश दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं बच्चों को। बोला बेटा कभी भी ब्राह्मण का धन हरण मत करना, हमेशा भगवान के मार्ग पे लगे रहना, हमेशा देवालय जाया करना, समझा रहे थे। बोला ब्राह्मण का धन हरण करने से क्या होगा? तो भागवत जी कहती हैं अगर बोला सन्यासी का अगर और ब्राह्मण का धन हरण कर दिया तो कुलम समूलम दहते ब्रह्मस्वारणि पावकः। बोला कुल सहित उसका समूल विनाश हो जाता है ब्राह्मण के धन हरण करने से। क्यों? ब्राह्मण क्या करता है? वृत्ति करता है, और वृत्ति से वो धन को एकत्रित करता है। हो सकता है किसी का राहु भी हो सकता है किसी का केतु भी हो सकता है किसी का शनि भी हो। बोला सबको वो अपने घर में समेट करके लाता है, और पचाने की क्षमता केवल ब्राह्मण के पास होती है, क्योंकि भगवान के मुख से दो ही जीव प्रकट हुए, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। अग्नि जलाने का काम करती है, अब ब्राह्मण भी पचाने का काम करता है। बोला केवल ब्राह्मण उस धन को पचा सकता है, अन्य कोई नहीं पचा सकता। खुद शास्त्र कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरे जय। बोला जिसने अगर ब्राह्मण और सन्यासी का धन हरण कर दिया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। बोला 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। इसलिए बोला ब्राह्मण के धन पे कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान समझा ही रहे थे। बलराम जी ने कहा बोला कृष्ण मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 महीने के लिए वृंदावन चला जाऊं। भगवान ने बोला ठीक है अब जाओ। तो 2 महीने के लिए बलराम वृंदावन गए। कौन कौन से? द्वैमासो तत्र चावासीत मधु माधवमेव च रामा छपासु भगवान गोपीनाम रतिमावहम। मधु और माधव, चैत्र और बैशाख, 2 महीने के लिए बलराम जी वृंदावन गए। आगे चल करके भगवान काशीराज का और पौंड्रक का उद्धार किया। भीमसेन द्वारा जरासंध का उद्धार हुआ, और जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। तो जब भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया तो भगवान ने इन 20,800 राजाओं को मुक्त करवा दिया। बड़े प्रसन्न हुए, सबने हाथ जोड़ करके बोला प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं अगर हमारे जीवन में बहुत भयंकर ज्वलंत पदार्थ या ज्वलंत कष्ट आ गया जिसको सहने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है और हम फंस गए हों तो इस मंत्र का जाप करो। अमा आपकी जो परेशानी है चुटकी भर में समाप्त हो जाएगी। तो कौन सा मंत्र? यही बोलना है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले परमात्मा, मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर पांडवों ने जब दिल्ली में राजसूय यज्ञ करवाया तो भगवान भी वहां पधारे, शिशुपाल भी यहां पधारा था। विचार विमर्श हुआ कि भैया यज्ञ प्रारंभ करने से पहले पूजन किसका किया जाए। किसी ने कहा इसका करो, किसी ने कहा इसी का करो। ऐसे ऐसी बात करते करते सारी मंत्रणा ने बोला भैया श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण का पूजन कर लो। शिशुपाल था, शिशुपाल ने गाली देना प्रारंभ कर दिया तो 99 गाली तक तो भगवान चुपचाप रहे। जहां 100वीं गाली दी शिशुपाल ने, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और धड़ अलग कर दिया। अब सर पड़ा अलग, धड़ पड़ा अलग। शिशुपाल की दिव्य ज्योति निकली, अब भगवान के चरणों में समावेश हो गई। भगवान ने भी शिशुपाल का उद्धार कर दिया। शिशुपाल कौन था? जो कल बारात लेकर के आया था, किसके साथ विवाह करने के लिए? रुक्मणी के साथ। बोलो जो धर्म के कार्य में टांग अड़ाता हो, धर्म कौन है? भगवान। बोलो जो धर्म के कार्य में टांग अड़ाता हो और भगवान को अगर गाली देता हो तो भगवान सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। अब गला काटना ये नहीं कि बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया, ये भी गला काटना नहीं हुआ। दरिद्रता घर में आ जाए, ये भी गला काटना हुआ। धन से विरक्त हो जाए, ये भी गला काटना हुआ। असाध्य रोग घर में प्रकट हो जाए, ये भी गला काटना हुआ। तो बोला जो धर्म का विद्रोह करता है, धर्म पे विच्छेदन करता है, भगवान शिशुपाल की तरह उसका गला काट देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने बोला सुखदेव महाप्रभु, मैंने सुना कि मेरे परमात्मा दीन बंधु है, तो भगवान ने कभी दीन को अपना बंधु भी बनाया? बोला हाँ बनाया जरूर। बोला कैसे, जरा विस्तार से बताएं। तब सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बोलो सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे और गुरुकुल में इनसे इनकी मित्रता हुई थी। बोलो जितेंद्रिया, इंद्रियों पे इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। 24 घंटे भगवान का ही नाम जपते थे और जब भगवान के ध्यान में बैठते थे तो 5-5 दिन तक भगवान के ही योग माया में बैठे रहते थे। ध्यान लगा रखा परमात्मा का। 5 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन सुशीला घबरा जाती थी। जब सुशीला देखती थी कि घर में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बच्चे भूखे सो जाते हैं, रात को जल ही जल पीते हैं और वैसे ही जल से काम चला देते हैं 5 दिन तक। जब बेटे बिलख पड़ते हैं भूख के मारे तो सुशीला कहती है सुदामा जी कम से कम इन बेटों का पेट भरने के लिए कुछ कमा करके तो ला जाओ। लेकिन वो तो जितेंद्रियां हैं, परमात्मा के रस में डूबे रहते हैं। इधर भगवान का नाम खूब चर्चा चल रही है, भगवान का खूब नाम फैल रहा है कि द्वारिकाधीश महाराज हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो बना हूं द्वारिकाधीश राजा, अब मेरा मित्र बना है भिखारी। बोला भैया ये तो है स्वाभिमानी, क्योंकि ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। बोला वो घर में नमक रोटी खा लेगा लेकिन हाथ किसी के नीचे नहीं फैलाएगा। भगवान को पता था कि मेरे पास ये आने वाला नहीं है, अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं इसकी सारी दरिद्रता दूर कर दूं। भगवान ने साधु का भेष बनाया, तुरंत सुशीला के घर में पहुंच गए। ये सुशीला कौन थी? सुदामा जी की धर्म पत्नी। बोले भिक्षाम देहि माता, बोला महाराज क्षमा करना।
बोला क्या बात हो गई? बोला महाराज मेरे घर में ना दरिद्रता बिटिया ने जन्म ले लिया है, सूतक लग गया है, लेना देना हमने सब बंद कर दिया। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा तुम सुशीला हो ना? बोला हाँ महाराज। आपको कैसे पता? अरे जो द्वारिकाधीश नहीं है वो तुम्हारे पति के मित्र हैं। बोला अच्छा वो मित्र हैं हमारे? बोला हाँ। तुम्हें पता नहीं? बोला नहीं, उन्होंने तो आज तक बताया नहीं। बोला पूछ लेना शाम को जब घर आए। हो सके तो एक बार अपने पति को द्वारिकाधीश के शरण में भेज देना, हो सकता है दरिद्रता दूर चली जाए। बोला ठीक है प्रभु, जरूर पूछूंगी मैं स्वामी जी से। शाम को सुदामा जी घर में आए। बोला महाराज एक बात पूछनी थी आपसे। बोला हाँ पूछो। बोला आपके मित्र हैं जो द्वारिकाधीश बने हैं राजा? बोला हाँ मित्र तो हैं, गुरुकुल में मित्र ही नहीं वो तो भाई के समान है मेरे। बोला अच्छा कैसे? बोला गुरुकुल में जब हम दोनों पढ़ते थे, अगर एक पाठ मैं भूल जाता था तो जानबूझ करके वो भी भूल जाता था। बहुत घनिष्ठता मित्रता थी हमारी। बोला महाराज आपने कभी बताया नहीं। अरे सुशीला कभी ऐसा प्रसंग आया ही नहीं कि मैं तेरे को बताता। पर खैर अब मैं तेरे को बताता भी या किसी के पास बोलता कि भैया वो तो द्वारिकाधीश है वो मेरा मित्र है, तो कौन यकीन मानता? सब मेरे मजाक तो उड़ाते कि ये तो दरिद्रता है और वो द्वारिकाधीश तो राजा है। राजा की और भिखारी की कभी मित्रता हो सकती है? और इसलिए मैंने कभी ये बोला भी नहीं। बोला अच्छा मैं स्वामी मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आप एक बार उनकी शरण में चले जाएं, उनको मिल करके आ जाएं तो हमारा सारा दरिद्र दूर हो जाएगा। सुशीला कहती है दास्यति द्रविणं भूरि सीदते कुटुंबिनः। बोला वहां चले जाओ दरिद्र दूर हो जाएगा। सुदामा जी ने बोला इतने वर्षों के बाद मैं अपने मित्र से मिलूंगा और घर की दरिद्रता लेकर के जाऊंगा? अरे नहीं नहीं। तो सुशीला ने कहा प्रभु मैं ऐसे थोड़ी ना कह रही हूं कि आप दरिद्रता लेके जाओ। अरे बहुत बरस बीत गए हैं, एक बार आप अपने मित्र से मिल करके आ जाओ। लेकिन सुशीला अगर मैंने जाना है ना वहां, तो कहते हैं कि किसी के घर में खाली नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि गुरु की यहाँ भगवान के मंदिर में छोटे बच्चे जिस घर में हो और बुजुर्ग जिस घर में हो और माता पिता के यहाँ बोलते खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले करके चला जाना चाहिए। लेकिन सुशीला हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं। बोलो ठीक है मैं व्यवस्था करती हूँ। तुरंत 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल लाई। बांधना चाहती थी लेकिन कोई कपड़ा भी नहीं मिला घर में। एक बहुत पुरानी धोती थी, कई जगहों से फटी हुई थी, उसी की 2-4 तई लगाई, उसके अंदर रखे चावल, पोटली बनाई और सुदामा जी को पकड़ाई। याचित्वा चतुरो मुष्टिन वृत्तां पृथुकुतण्डुलान् चैलखण्डेन ताबद्ध्वा भर्तरे प्रादातोपायनम। 4 चावल की मुट्ठियां रख करके सुदामा जी से सुशीला ने कहा प्रभु आप जाइए द्वारिकाधीश से मिल करके आ जाइए। पर हाँ एक मेरा प्रश्न उस द्वारिकाधीश से बोल देना। बोला क्या? बोला प्रभु 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं। एकादशी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है, उस दिन व्रत रहता है, कोई भोजन नहीं पाता। लेकिन उस द्वारिकाधीश से एक बात बोलना कि 1 मास 2 पाथ में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। बोलना मेरे घर में नित्य एकादशी बनी रहती है। बोला ठीक है सुशीला अगर तू कहती है तो समय मिला तो बता दूंगा। चल पड़े सुदामा जी। चलते चलते मार्ग में बहुत थकावट हुई, एक पेड़ की छांव में बैठ गए।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो नींद आ गई सुदामा जी को। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। हम अगर कुछ भी कार्य करते हैं और एक पग अगर हमने भगवान के कार्य के लिए बढ़ा दिया, पूर्ण परमात्मा कर देते हैं। खुद भगवान भागवत में कह रहे हैं जो तू आए एक पग मैं आऊं पग 60। एक बार तुम शुरुआत करके तो देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूर्ण कब हो गया। क्यों? भगवान ने अपनी वाणी से बोला है कि जो भी मेरी शरण में आता है फिर मेरी गारंटी रहती है उसकी रक्षा करना। सुदामा जी को सोते हुए भगवान ने उठाया और सीधा द्वारिका में लिटा दिया। सुदामा जी की जब निद्रा खुली, इधर उधर देखा, एक राहगीर से पूछा, बोला महाराज ये द्वारिका कितनी दूर होगी? बोला महाराज आप द्वारिका में ही हैं। बोला इतनी जल्दी मैं द्वारिका में आ गया? अच्छा तो वो कन्हैया का घर कहाँ होगा? राहगीर ने बोला कौन कन्हैया? बोला वो कृष्णचंद। बोला कौन कृष्णचंद? बोलो जो यहाँ के राजा है। अच्छा उन राजा की, महाराज ऐसे नहीं बोलते उनके लिए, वो यहाँ के राजा हैं, उनके नाम के आगे पीछे विशेषण लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं बोलते। बोला कैसे? बोल उनको बोलना पड़ता है श्री श्री 1008 श्री अधिराज महाराज श्री कृष्णचंद जी महाराज। बोला इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया क्या उसका? हम तो उसको कनवा कनवा बोलते थे। अच्छा इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन है कहाँ? बोला महाराज दो भवन दिख रहे हैं ना, उनमें जो सबसे ऊंची अटारी है और उसके ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है वही ठाकुर जी का घर है, आप वहां जाइए। चल पड़े सुदामा। द्वार पे आए तो द्वारपालों ने देखा कि एक धोती पहनी है, कई जगहों से फटी हुई है, और वही धोती नीचे पहनी है और वही ऊपर पहनी है, उसी को लपेट रखा है। द्वारपालों ने बोला महाराज किससे मिलना है? बोला जो आपके राजा है ना उनसे मिलना है हमको। बोला आप कौन है? बोला हम उनके बचपन के सखा हैं, स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत वर्ष हो गए बिछड़े हुए। अब पता नहीं वो पहचानता भी है या नहीं पहचानता, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम अपने स्वामी से कह दो कि द्वार पे तुम्हारा सखा आया है। बोला आपका नाम? बोला बोलना कि मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल ऊपर से नीचे देख रहा है सुदामा जी को कि ये भगवान का मित्र है। ऐसी विभूति तो आज तक हमने देखी नहीं थी। बड़े बड़े राजा तो आते देखे थे घोड़े हाथी में, लेकिन दीनहीन स्थिति में ये अपने आप को भगवान का मित्र बता रहा है। एक द्वारपाल अंदर गया, अब भगवान से बोला प्रभु कोई एक दरवाजे पे खड़े हैं और कह रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है और दिखने में कैसे हैं, ये बता रहे हैं द्वारपाल। किसको? भगवान को। कहा प्रभु शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटे सिलटी दुपटी और पायन उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो भगवान के चरणों में सुदामा नाम पड़ा, भगवान खड़े उठे सिंहासन से, चरण पादुकाएं पहनना भूल गए, मुकुट धारण करना भूल गए, दुपट्टा जो पहना रहता था वो दूर पड़ा,
दौड़ पड़े 7 द्योड़ी पार। दूर से देखा तो दरवाजे पे खड़ा है सुदामा। जाते ही भगवान ने सुदामा को अंक में भर लिया। बड़े वर्षों बाद देखा सुदामा भी बोलना चाहते हैं, कृष्ण भगवान भी बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत वर्षों बाद आज भेंट हुई तो गला अवरुद्ध हो गया। गंगा जमुना अश्रुपात होने लग गई। बड़ी देर हो गई तो भगवान ने सोचा कि सुदामा को थोड़ा यहाँ पे अजीब लग रहा है। हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। सारे सभासद खड़े हुए कि शायद हो सकता है कोई महाराज आ रहे हो कि भगवान जिसके लिए इतनी जल्दी दौड़ करके गए। सब सभासदों ने देखा, बोला अरे इन विभूति के लिए भगवान दौड़ करके गए। तुरंत भगवान ले गए अपने सोने के सिंहासन पे बैठा रहे थे सुदामा को। सुदामा मना कर रहे, नहीं प्रभु मुझे नहीं बैठना है, क्योंकि अरे कन्हैया मैं तो इतना दरिद्र हूं और तेरा ये सोने का सिंहासन, मैं नहीं बैठ रहा। भगवान ने जबरदस्ती पकड़ा और बैठा दिया सुदामा जी को। सुदामा जी बैठे हुए हैं लेकिन थोड़े डर डर के बैठे हैं। भगवान ने तुरंत सुशीला को, रुक्मणी को इशारा किया, बोला रुक्मणी तुम जाओ अंदर और जल लेकर के आओ, क्योंकि आज हमारे घर में ब्राह्मण देवता पधारे हैं। कभी भी अगर हमारे घर में ब्राह्मण देवता आए तो पहले क्या करना चाहिए, बोला पाद प्रक्षालन करो, क्योंकि उनके चरणों में पुण्य होते हैं। जितना पुण्य हो सकता है पुण्य ले लो। बोला पाद प्रक्षालन के बाद उनको आसन दो, आसन देने के बाद भोजन पवाओ, उसके बाद उनको दक्षिणा लवाओ। वस्त्र आभूषण जो दान देने हैं उसके बाद उनको वस्त्र आभूषण दान दो। भगवान ने रुक्मणी को जैसे ही अंदर भेजा और भगवान चरणों में बैठे हैं सुदामा के, सुदामा जी सिंहासन पे बैठे हैं, तो भगवान ने सुदामा के चरण अपने कर कमलों में लिए और पीतांबरी से उनके चरणों में जो धूल लगी थी उस धूल को झाड़ने लग गए। ऊपर की जब धूल झड़ी तो भगवान के कर कमल सुदामा जी के चरण कमल के नीचे गए। जब हाथ भगवान के सुदामा के चरणों के नीचे गए तो देख करके दर्पीभूत हो गए कन्हैया। पैदल चल के इतने बड़े बड़े फोपले हो रखे हैं, छाले पड़े हुए हैं और छालों के अंदर छोटे छोटे कंकड़ गए हैं। अनगिनत तो कांटे चुभे हैं सुदामा जी के पैर पे। भगवान जैसे ही कांटा निकालते हैं तो साथ में रक्त भी निकलने लग जाता है। भगवान ने जब ये स्थिति देखी तो ऐसे विहाल विवाहिनी सो पद कंटक जाल लगे पुने जोए। आए महादुख पायो सखा आए तुम दिने कित पोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी अभी तक जल लेकर के नहीं आई थी और जैसे ही रुक्मणी जल और परात लेकर के पहुंची इतने में भगवान के दोनों नेत्रों से गंगा जमुना प्रभावित हुई और सुदामा के चरण कमल धुल गए। रुक्मणी के हाथ में जल का लोटा, सोच रही है इतना दीनहीन, अरे कितना धन्य है ये ब्राह्मण कितना धन्य है जिसके चरण कमलों को मेरे प्रभु धो रहे हैं। इतना दरिद्र दिखता है अब प्रभु इसके चरण कमलों का प्रक्षालन कर रहे हैं, धन्य है ये विप्रदेव। भगवान ने देखा कि सुदामा थोड़ा थोड़ा संकुचित हो रहे हैं। भगवान ने सुदामा को उठाया और विश्राम गृह में ले गए। विश्राम गृह में भगवान ने भोजन पवाया।
उसके बाद विश्राम कक्ष में ले गए और चरण दबाने लग गए। बोले सुदामा कितने वर्ष बीत गए, अब मिल रहे हैं। बोला हाँ कन्हैया, उस समय गुरुकुल में रहते थे तो गुरुकुल में खूब पढ़ाई हुआ करती थी, साथ रहते थे। तो बोला सुदामा जी तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोला कन्हैया तेरे को सब कुछ बात छोड़ करके यही बात मिली थी, कुछ और बोल। बोले नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा साधु स्वभाव था पहले से, तुम भगवान के ध्यान भजन में ज्यादा लगे रहते थे, तो तुमने विवाह किया कि नहीं किया? बोला कन्हैया तेरी भाभी ने तो भेजा है मुझे यहाँ। बोला अच्छा, क्या नाम है? बोला तेरा भाभी का नाम है सुशीला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा तो भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ दिया भी तो होगा भाभी ने कि देवर से मिलने जा रहे हो। सुदामा जी ने जब भगवान की चकाचौंध देखी, जब वो द्वारिका देखी, तो सुदामा ने सोचा कि भैया ये कटे चावल दे करके बेइज्जती हो जाएगी, शक पका गए। बोला भैया इसके सामने कटे चावल क्या महत्व रखते हैं, ये तो द्वारिकाधीश बना है। पोटली छुपा रखी थी बगल पे, चुपचाप बैठे हैं। भगवान ने बोला भाभी ने दिया कुछ कि नहीं दिया सुदामा जी? बोला देख कन्हैया अपने राम के पास तो कुछ नहीं है भैया, क्या देना था, कुछ नहीं है। भगवान ने याद दिलाई, सुदामा जी पता है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे? बोला हाँ हाँ कन्हैया। बोला उस समय हम जंगल में लकड़ी लेने गए थे, गुरु माता ने भेजा था कि समिधा लेकर के आओ। बोला हाँ कन्हैया कितनी जोरदार बारिश लग गई थी। बोला हाँ, और गुरु माता ने चने दिए थे कि इसको रास्ते में भी खा लेना। और जब बारिश लगी थी, रात वहीं हो गई थी, सब जगह पानी ही पानी भर गया था, तब हम पेड़ में रुके थे। बोला हाँ कन्हैया पूरी रात हमने पेड़ पे गुजारी। बोला हाँ तो ठंड के मारे तुम्हारे दांत भी तो कटकटा रहे थे। रुक्मणी बगल पे खड़ी थी। सुदामा ने सोचा कि भैया कन्हैया पूरी पोल पट्टी खोलेगा, बेइज्जती करवा रहा है। बोला देख कन्हैया हाँ हाँ वो रात गई, बात गई। भगवान बोले सुदामा तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, अरे मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्त्युपहृतम नामिं प्रियात्मनः। बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। भगवान ने कहा अगर तुमको कुछ नहीं मिलता है, पत्रम एक पत्ता चढ़ा दो, किसी भी चीज का नाम नहीं लिया कि आम का ही चढ़ाना, पीपल का ही चढ़ाना, या किसी गुलाब का ही चढ़ाना, किसी का नाम नहीं लिया। एक वचन बोला पत्रम। बोला पत्ता भी न मिले तो फिर बोला पुष्पम। अब पुष्प में भी नाम नहीं लिया, एक ही वचन बोला। ये नहीं बोला कि गुलाब का चढ़ाना, गेंदे के चढ़ाना, किसी का नाम नहीं लिया, केवल पुष्प कहा। बोला पुष्प भी न मिले तो बोला फलम, अब फल में भी किसी का नाम नहीं लिया। बोला आम चढ़ाओ, सेब चढ़ाओ, संतरा चढ़ाओ, जो भी आपको मिलता है वो चढ़ाओ। और उसके बाद जब बोला ये तीनों चीज न मिले, उसके बाद अंत में बोला तोयम, बोला एक जल चढ़ा दो, लेकिन बोला भाव से। भगवान काहे के भूखे हैं? भाव के। भगवान ने कहा अगर तुम कुछ भी चढ़ाते हो तो तुम्हारे अंदर भाव जरूर होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो भजे मुझको तो भव से बेड़ा पार है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। फिर भी सुदामा ने पोटली नहीं दी, छुपा के रखी। तो भगवान पैर दबा रहे थे तो सुदामा ने पोटली ऐसी दबा रखी थी। भगवान ने कहा कि सुदामा जी जब से तुम आए हो तुम